दोस्तों आज इस वीडियो में हम कृषि संबंधित शब्दों को डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फसल क्या है। किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने में एक ही किस्म के पौधों को उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल, गोभी की फसल इत्यादि। फसलों का वर्गीकरण। फसलों को मौसम के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, खरीफ की फसल तथा रबी की फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि खरीफ फसलें हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, अतः खरीफ फसलों के अंतर्गत वे फसलें आती हैं जिन्हें पानी की काफ़ी आवश्यकता होती है। रबी फसल वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं रबी फसल कहलाती हैं। शीत ऋतु में वे ही फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें कम तापमान तथा कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि रबी फसल के कुछ उदाहरण हैं। कृषि पद्धतियाँ या फसल पद्धतियाँ। फसल को उगाने से लेकर तैयार करने और भंडारण तक किए जाने वाले कार्यों को फसल पद्धति या कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। इन पद्धतियों में मुख्य रूप से मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, भंडारण करना आदि को शामिल किया जाता है। मिट्टी तैयार करना। खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी की तैयारी को खेत की जुताई कहते हैं। जुताई में खेत की मिट्टी को खोदकर ढीला अर्थात पोला या बुरबुरा करना होता है तथा जुताई के बाद मिट्टी को बराबर भी करना होता है। खेत को जोतने से मिट्टी ढीली या बुरबुरी हो जाती है। जुताई में अवांछनीय पौधे जैसे कि खरपतवार आदि जड़ से उखड़ जाते हैं। जड़ से उखड़ जाने के कारण ये पौधे धूप में सूख जाते हैं। मिट्टी की जुताई तथा पोला करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कृषि औजार। मिट्टी जुताई तथा उसे पोला करने के लिए परंपरागत तथा आधुनिक दोनों प्रकार के उपकरण का प्रयोग प्रचलित है। इन उपकरणों में हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। हल जुताई का एक परंपरागत उपकरण है। हल का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। हल मुख्य रूप से लकड़ी का बना होता है। हल के निचले सिरे पर लोहे का एक तिकोना ब्लेड लगा होता है जिसे फाल कहा जाता है तथा एक लंबा लकड़ी का सिरा जिसे हलसाफट कहते हैं लगा होता है। हल को दो बैलों तथा एक आदमी की मदद से चलाया जाता है। कुदाली हल की तरह ही लोहे का एक उपकरण है जिसमें फाल तथा एक हैंडल लगा होता है। हैंडल लोहे या लकड़ी की होती है। कुदाली का उपयोग भी खेत को जोतने, खुरचने तथा खरपतवार को निकालने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर लोहे का एक उपकरण है। इसमें हल के फाल की तरह के कई ब्लेड लगे होते हैं। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर से जोड़कर खेत की जुताई की जाती है। चूंकि कल्टीवेटर में कई ब्लेड होते हैं तथा ट्रैक्टर की मदद से यह अधिक तेजी से चल सकता है, अतः कल्टीवेटर तथा ट्रैक्टर से कम समय में अधिक खेत की जुताई की जाती है। आजकल प्राय खेत की जुताई ट्रैक्टर की मदद से ही की जाती है। बुआई। बीजों को मिट्टी में डालकर मिट्टी की एक परत से ढकना बुआई कहलाती है, या दूसरे शब्दों में फसल के बीजों को मिट्टी में प्रत्यारोपित करना बुआई कहलाती है। सीड ड्रिल बुआई का एक आधुनिक औजार है। यह यंत्र ट्रैक्टर के हल के साथ ही जुड़ा होता है। इसमें ऊपर एक मोटा बैरल लगा होता है जो नीचे जाकर प्रत्येक हल के साथ नलियों की सहायता से जुड़ा होता है। ऊपर बैरल में बीज डाल दिया जाता है। ट्रैक्टर के साथ जोड़ने पर बीज नलियों की सहायता से प्रत्येक हल के साथ समान तथा पर्याप्त दूरी पर जमीन में प्रत्यारोपित हो जाता है। ड्रिल की सहायता से कम समय में अधिक खेतों में बुआई की जाती है। इस यंत्र की सहायता से श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। पौधों को मिट्टी से आवश्यक खनिज प्राप्त होता है।
जो कि पौधों के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। खेत में लगातार पौधे उगने के कारण खेत में आवश्यक खनिजों की कमी हो जाती है। आवश्यक खनिजों की कमी के कारण पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है और फसल अच्छी नहीं होती है। इन आवश्यक खनिजों की पूर्ति के लिए खेतों में खाद एवं उर्वरक को मिलाया जाता है। खाद प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया पदार्थ जो कि खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, उसको खाद कहा जाता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। पत्ते, सब्जियों के छिलके, गोबर आदि को गड्ढे में डालकर छोड़ देने पर धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका अपघटन होता है। पूरी तरह अपघटित हो जाने पर पौधों तथा जंतुओं के ये अपशिष्ट खाद कहलाते हैं। इस खाद का उपयोग पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उर्वरक कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया पदार्थ जिसे खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको प्राय उर्वरक कहते हैं। सिंचाई समय समय आवश्यकता के अनुसार खेतों में जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई को अंग्रेजी में इरिगेशन कहा जाता है। खरपतवार से सुरक्षा खेतों में फसल के साथ अवांछित कई पौधे उग जाते हैं जिन्हें प्राय खरपतवार कहा जाता है। ये अवांछित पौधे भी जीवित रहने के लिए खेतों से पोषण प्राप्त करते हैं, जिसके कारण फसलों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिससे फसल अच्छी नहीं हो पाती। बहुत सारे खरपतवार विषैले भी होते हैं, अतः खेतों से इन अवांछित पौधों को हटाना आवश्यक हो जाता है। खेतों से अवांछित पौधों को हटाया जाना खरपतवार से सुरक्षा है। खेतों के अवांछित पौधों को अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं। कटाई खेतों में फसल के तैयार हो जाने के बाद उसे काटना पड़ता है। फसल को काटना फसल की कटाई या केवल कटाई कहा जाता है। कटाई को अंग्रेजी में हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटाई फसल के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। भंडारण फसलों के उत्पाद का भंडारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्पाद का सही तरीके से भंडारण नहीं होने पर वे खराब हो जाते हैं। फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें नमी, कीट, चूहों तथा सूक्ष्म जीवों से बचाकर सुरक्षित करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने कृषि पद्धतियाँ और उनसे संबंधित प्रमुख शब्दों के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।